बच्चों, अपन ने वीडियो नंबर 3 या वीडियो का जो पार्ट 3 है उसके अंदर अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक कर लिया था, लघु बीजाणु जन्म कंप्लीट कर लिया था, परागपिंड हो गया था। आज अपन बात करते हैं एंथर डिहिस्टेंस या परागकोश स्फुटन। देखो, परागकोश का स्फुटन है वो किस प्रकार से होता है, यानी जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो परागकोश परिपक्व होने के बाद में परागकोश की भित्ति फट करके उसके अंदर से परागकण बाहर निकलते हैं, उसे कहते हैं अपन परागकोश स्फुटन। देखो, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। यह निम्न विधियों द्वारा होता है, यानी जो परागकोश की भित्ति होती है वो टूट करके परागकण बाहर निकलते हैं, उसे ही अपन परागकोश स्फुटन कहते हैं। अब इसकी जो विधियां हैं वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है अनुप्रस्थ स्फुटन। इसमें परागकोश की पालियां परागकोश अक्ष के अनुप्रस्थ स्फुटित होती है। एग्जाम्पल आ जाएगा तुलसी या ओसिमम सैंक्टम। अनुप्रस्थ के अंदर क्या होता है कि विभाजन है वो परागकोश भित्ति के अनुप्रस्थ विभाजन होता है, या परागकोश की जो अक्ष होती है उसके अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, जिसके फलस्वरूप परागकण बाहर निकलते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अपना लंबवत स्फुटन। इसमें परागकोश की पालियां लंबवत स्फुटित होती है, यानी जो परागकोश पाली होती है इस प्रकार से, तो उसके लंबवत बीचों बीच से ये स्फुटन होती है, उसे कहते हैं अपन लंबवत स्फुटन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दथुरा, कपास आदि। थर्ड नंबर पे आता है अपना छिद्रमय स्फुटन। इसमें परागकोश के शीर्ष पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं। इन छिद्रों से परागकणों के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन छिद्रमय स्फुटन कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा मकॉय, सोलेनम नाइग्रम। यानी जो ऊपर की जो भित्ति होती है परागकोश का जो शीर्ष होता है उस शीर्ष से छिद्र बन जाएंगे और उन छिद्रों के द्वारा है वो परागकण बाहर निकलते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कपाटीय स्फुटन। परागकोश में एक, दो या अधिक कपाट बनते हैं। ये जो परागकोश होता है उसके अंदर अलग अलग कपाट बन जाते हैं और उन कपाटों से परागकण बाहर निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बारबेरिस। ये हो गया अपना परागकोश का स्फुटन, यानी जो परागकोश है उसकी भित्ति फट करके परागकण बाहर निकलते हैं, उसे अपन परागकोश स्फुटन कहते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: अनुप्रस्थ स्फुटन, लंबवत स्फुटन, छिद्रमय स्फुटन और कपाटीय स्फुटन। फिर आगे आता है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। अब देखो, मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी जो परागकण होता है वो जैसे ही अंकुरित हो जाता है, पोलन ट्यूब का उसके अंदर निर्माण चालू हो जाता है, उसे अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। लघु बीजाणु युग्मक जनन की प्रक्रिया द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। यानी कि जो लघु बीजाणु होते हैं उसके अंदर युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। सबसे पहले परागकण का केंद्रक विभाजित होकर कायिक कोशिका व जनन कोशिका का निर्माण करता है। जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाती है। यानी आपने देखा कि जो चतुष्क बनता है बीजाणुओं का, लघु बीजाणुओं का जो चतुष्क बनता है वो अगुणित होते हैं। तो अगुणित होने के फलस्वरूप उनका केलेज वो एंजाइम के द्वारा केलेज परत का विघटन हो जाता है और परागकण का निर्माण होता है। अब उस परागकण का जैसे ही अंकुरण होता है और उस अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं।
अब सबसे पहले जो परागकण होता है उसके अंदर विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, एक काय कोशिका होती है, दूसरी जनन कोशिका होती है। फिर जनन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होगा और जनन कोशिका के द्वारा फिर दो केंद्रक, एक केंद्रक होता है, उससे दो केंद्रकों का निर्माण होता है, जिन्हें अपन दो नर युग्मक भी कहते हैं। आगे देखो, आगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। प्रत्येक परागकण एक कोशिक एक केंद्र की अगुणित एवं गोल संरचना होती है। यानी जो परागकण होता है वो गोलाकार संरचना होती है, अगुणित होता है, और परागकण के अंदर शुरू के अंदर केवल एक केंद्र को होता है और एक केंद्र की जो कोशिका होती है वो एक कोशिका होती है। इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। अपन ने देखा था पहले कि जो टेपिटम के द्वारा स्रावित स्पोरोपोलिनिन है वो परागकण का बाह्य आवरण बनाता है और एक उसकी आंतरिक परत होती है जो पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखो, बाह्य भित्ति को बाह्य चौल और आंतरिक भित्ति को अंतः चौल कहते हैं। बाह्य चौल स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इसका भौतिक और जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है, यानी स्पोरोपोलिनिन है वो अत्यधिक स्थायी पदार्थ होता है। बाह्य चौल पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। इनसे परागकण अंकुरित होता है। अंतः चौल पेक्टिन व सेलुलोज से निर्मित झिल्ली नुमा संरचना होती है। यानी बाह्य चौल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और अंतः चौल है वो पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। जो बाह्य चौल होती है उसके ऊपर जनन छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पराग नलिका है वो बाहर की ओर निकलती है। अब देखो, पोलन किट किसे कहते हैं? कुछ पादपों के पराग कणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। यानी जो परागकण होता है उसके बाहर एक आवरण और पाया जाता है, तेलीय आवरण, जिसे अपन पोलन किट कहते हैं। फिर आता है कि पोलन किट के कार्य, फंक्शन ऑफ पोलन किट। यह कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। यानी पोलन किट क्या करती है? तेली होती है, इसलिए ये क्या करती है? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड नंबर पे है, यह चिपचिपा होने के कारण पराग कणों को कीटों के शरीर से चिपकने में सहायक है। यानी जो पोलन किट होता है वो तेली परत होती है, चिपचिपा होता है, इसलिए जैसे कोई कीट इसके ऊपर आकर के संपर्क में आता है तो वह चिपक जाता है उसके और दूसरी जगह दूसरे पुष्प के ऊपर चला जाता है। पोलन किट पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। यानी सूर्य से आने वाली यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट, उनसे सुरक्षा करने का कार्य करती है। देखो, बड़ा ये मोस्ट है कि कुछ पादपों के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे जवार है, चीनी पोडियम है, गाजर घास है आदि। यानी इन पादपों की जो परागकण होते हैं वो मनुष्य के अंदर एलर्जी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब देखो, परागकण की संरचना की बात करें तो परागकण की संरचना है वो लगभग गोलाकार होती है। ये इसकी आंतरिक परत हो जाएगी। आंतरिक परत से पास में फिर यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का आवरण पाया जाता है, ये स्पोरोपोलिनिन का आवरण, और ये यहाँ पे जनन छिद्र पाया जाता है। ये इसका बाह्य आवरण हो गया, बाह्य चौल या बाह्य आवरण, और ये इसका हो गया अंतः चौल या अंतः आवरण। इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और थोड़ा इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह हो गया आपका चित्र है, वो हो गया परागकण की संरचना। अब अपन जो आगे का वीडियो है उसके अंदर पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। ये अपन कल करेंगे।